आती है तो ये प्रजा जो हमारे हम जैसे जो जितने भी प्रजा हैं, हमारी जैसी प्रजा के ऊपर में शेर को बैठालकर हमारे कंट्रोल किया जाता है, हमारे गलत वैषणों को सुधारा जाता है, गलत संस्कृतियों को दूर किया जाता है और एक अनुशासन लेके आया जाता है। तो वो अनुशासन का प्रतीक है शेर के ऊपर कि हाथी के ऊपर? हाथी के ऊपर शेर सवार। गोंडवाना की क्या है पहचान? हाथी के ऊपर शेर सवार, ठीक है ना। गोंडवाना की क्या पहचान? हाथी के ऊपर शेर सवार। तो ये दो हमारे जो है राष्ट्रीय चिन्ह है, एक प्रकृति का, एक सामरिक व्यवस्था का। तो इसको भी हमको जो है स्थापित करने के लिए अभी हमने जो है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। दूसरा है हमारा विकास परिषद, कि हमने क्या विकास किया, किस तरह से हमने जो है विकास किए और विकास नहीं किए। जैसे बोर्ड बनाना, गोंडवाना आवासीय विद्यालय, आपको पता है कि पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम, मोती रावण कंगाली, सुरेंद्र सिंह ताराम का जो समग्र विकास क्रांति आंदोलन है, उस पर गोठुल के माध्यम से 928 बच्चे आवासीय विद्यालय में पढ़ते हैं। कितने लोगों को मालूम? हाथ खड़ा करो जरा। मालूम है? यहाँ अमरकंटक में आवासीय विद्यालय है, ठीक है ना। गोंडवाना कृषि आवासीय विद्यालय। ऐसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में जो है गोंडवाना कृषि आवासीय विद्यालय चल रहा है। और दोपहर में आए थे झारखंड, तो झारखंड में भी गोंडवाना कृषि आवासीय विद्यालय चल रहा है। तो हमारे तमाम जो यहाँ पे भाई बहन हैं जो खेत में खलियान में काम करते हैं, तो इन बच्चों के लिए एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करो। इनका एक साल का खर्चा जो है लगभग 12,000 रुपये आता है। उनका पढ़ने का, उनके कपड़े, साबुन, खाना पीना, एक बच्चे का 12,000 रुपये का खर्चा लगभग आता है। तो जो आप सेवा न्यास ट्रस्ट में जो आप सेवा सहयोग करेंगे, उसके माध्यम से जो है इन सारी सुविधाओं को जो है अमरकोट सेवा न्यास ट्रस्ट के माध्यम से उनको सफल बनाया जाएगा और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा दी जाएगी, जिससे आने वाले समय में हमारे बच्चे क्या होंगे? सफल होंगे। दूसरा, सामूहिक विवाह। पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कम से कम 22 सालों से जो है सामूहिक विवाह चालू किया। तकरीबन जो है 5 से 6,000 जोड़ों की क्या करा चुके हैं? अभी तक शादी करा चुके हैं, मंडविंग। तो ये हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन की क्या है? उपलब्धियां हैं। एक मुट्ठी अनाज से 10 रुपए से गोंडवाना का महाकल्याण, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने आपके माध्यम से आपको बताया, इसके माध्यम से धमदागढ़ में तकरीबन जो है 26 करोड़ रुपए इकट्ठे हो चुके थे और वहां पे जो वहां की व्यवस्था चल रही है। तो दादा मरकाम बोलते थे, शहर स्मार्ट नहीं, गांव स्मार्ट बनाना है और गांव में एक मुट्ठी चावल और 10 रुपए से अपना महाकल्याण करना है। ऐसे महान महान जो काम जो है, छोटे छोटे काम करके दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो है हमारे दिल में, हमारे मन में जगह बनाई है। उनको जो है हम सम्मान के साथ में जो है हमारे जो उनके अधूरे काम रह गए थे, जो हमने नहीं कर पाए, उन सभी कामों को हमको करना है। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से जो है हम आने वाले समय में आगे बढ़ते रहेंगे। इसके साथ साथ में गोंडवाना बैंक हमको हर गांव में खोलना है। अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और दूसरी तो इस तरह से जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से, समग्र विकास क्रांति आंदोलन के माध्यम से बहुत सारे ऐसे जो है काम किए गए हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक और परिदृश्य दिखाना चाहता हूं। कांग्रेस की उपलब्धता, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धता क्या है? इन्होंने क्या किया है? बस पहला चीज, किसानों को इन्होंने जो है दम घोटने का काम किया है। किसान क्या मांग रहा है? 3 महीने 4 महीने मेहनत करता है और उसको एमएसपी तक नहीं मिलती है। मंडी में जाता है, व्यापारियों के हाथ में औने पौने भाव में उनका जो है मेहनत आना बिक जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में गांव के स्कूलों को जो है
बिल्कुल ऐसी शिक्षा दी जाती है, गांव के मास्टरों को दूसरे काम कराए जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के अलावा। और इसके साथ साथ में गांव के बहुत सारे स्कूलों को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा अभी तक जो है लगातार किया जा रहा है। डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से जो है गांव में हमारे बच्चों को, जिनको पढ़ना नहीं आता, उनको डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से जो है हमारे 275 की राशि के बजट को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी और तमाम तरह के राजनीतिक संगठनों ने किया है। देख ली मोबाइल। इनकी और एक बहुत बड़ी उपलब्धता है, नाम बदलने की इनकी बहुत आदत है। अभी बीच में जो है गढ़ा मंडला का नाम बदलने के लिए अग्रसर हो रहे थे। गढ़ा मंडला 52 57 परगना की राजधानी रहा है, गोंडवाना की सामरिक राजधानी रहा है। यदि उसको कोई बदलेगा तो हम उसका बहिष्कार करेंगे। क्या करेंगे? बहिष्कार करना चाहिए। इसीलिए आज सब लोग, मैं आपको एक संदेश दूंगा, संदेश को हम जो है जन जन तक पहुंचाएंगे, गांव गांव तक पहुंचाएंगे। और इन्होंने क्या बदला? योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया, आईपीसी आरपीसी को बदल के बीएनएस कर दिया, जिलों का नाम बदला गया, स्टेशनों का नाम बदला गया। इनके पास में कोई विकास की योजना नहीं है। ये सारे हमारे पेड़वासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी की योजनाओं को चुरा चुरा कर जो है ये अपना काम करते रहे। तो आपको समझना होगा और समझकर जो है सही और गलत का फैसला आपको करना आना चाहिए। एक और छोटी सी बात और फिर इसके बाद हमारे भानु रंगीला जी को जो हम प्रशस्ति पत्र देंगे। छोटी सी बात यह है कि जो विधायक सांसद हैं, अभी संपतिया उइके जी फग्गन सिंह कुलस्ते के माध्यम से गढ़ा मंडला का नाम बदलने का प्रयास किया गया। आप सब लोग चाहते हैं कि गढ़ा मंडला का नाम बदल दिया जाए? कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा करो जरा। कोई नहीं चाहता। और जिसने ऐसा किया है, क्या उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो गांव गांव जो है बैठक बैठाल कर संपत्तियां उइके का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए हमको तत्पर खड़ा होना पड़ेगा। जो हमारे इतिहास को बदलने का काम करते, जो हमारी पहचान को बदलने का काम करते हैं, हम समाज से ही उसका नाम बदलने का काम जो है ये अभियान चलाएंगे। चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? सही बोल रहा हूं? तो जोरदार ताली बजा के समर्थन करें जरा। तो हम आज इस मंच के माध्यम से, क्योंकि ये राष्ट्रीय मंच, इस राष्ट्रीय मंच के माध्यम से संपत्तियां उइके का सामाजिक बहिष्कार करते हैं। क्या करते हैं? सामाजिक बहिष्कार करते हैं। अब मेरी बात को मैं विराम करने से पहले एक छोटी सी बात कह देना चाहता हूं। ये अमरकोट हमारी जन्मस्थली है, बंसभिरी दाई नर्मदा दाई है। और इसके साथ साथ में दूसरी चीज जो कछारगढ़ है, अभी 30 तारीख को कछारगढ़ का क्या है? कोया पुनेम महासम्मेलन। किसको, कितने लोग को मालूम है? 30 तारीख को पहुंचेंगे आप लोग, 30 तारीख को पहुंचेंगे ना कोया पुनेम महासम्मेलन में। तो 30 तारीख को जब कोया पुनेम महासम्मेलन में पहुंचेंगे तो वहां की व्यवस्था को जानना पड़ेगा, वहां के थाना बाना की व्यवस्था को जानना पड़ेगा। वहां पर जो है जो थाना बनाया जा रहा है, वहां पे काला संगमरमर लगाया जा रहा है, जो गोंडवाना की जो है अंधकार की ओर अग्रसर करता है, वो हमारी ज्ञान स्थली है, उसका हम सब लोग विरोध करते हैं। सही है कि गलत है? सही है ना? तो वहां पे जाएंगे और अपनी संस्कृति को, अपने ज्ञान स्थली जो 33 कोट बच्चों ने फुल टाइम देकर जो है इस गोंडवाना में पारी व्यवस्था को स्थापित किया था। मुठुआ लिंगो जो हमारे पहानी पारी कुपार लिंगो है, उन्होंने जो है पारी व्यवस्था को स्थापित किया था। हीरा सुका लिंगो ने मुठुआ व्यवस्था को स्थापित किया था। दाई रायतार जंगो ने जो है गोंडवाना व्यवस्था को स्थापित किया था। तो हम गांव गांव जो है हमारे जहां जहां पे थाना बने हैं, हमारे सचिव महोदय जी के पास में आप गांव की सूची बना दीजिए कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी के द्वारा हमारे गांव में थाना बनाया गया है। ठीक है ना? तो हम ट्रस्ट के माध्यम से उस जमीन को हमारे ट्रस्ट में लेकर, उस थाना में लेकर उसकी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। हमारे पास सूची नहीं है। जैसे आज आप लोग आए हो, हमारे पास में लिस्ट ही नहीं है कि कितने लोग यहाँ पे शामिल हैं और कौन से गांव से आए, किसके मोबाइल नंबर क्या है। सही ना? तो कल जाने से पहले आप सभी लोग जो हमारा ट्रस्ट का आश्रम है, कौन से नंबर में, यहाँ से तीसरा नंबर टेंट लगा है, उस तीसरे नंबर टेंट में जाके
सब लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिससे हमको आपका गांव नाम पता चल जाएगा, आपका मोबाइल नंबर मिल जाएगा और आप जो है उस ट्रस्ट के जो है सदस्य बन जाएंगे। और कभी भी कोई तकलीफ होगी तो आप बिल्कुल हमको फोन करिए, हमको बताइए, हम सब मिलकर जो है आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे कि काम करेंगे? हमेशा प्रयास करने वाला फेल होता है, ये मेरी डिक्शनरी में है। प्रयास कब करते हैं? जब समय मिलता है तब प्रयास करते हैं। लेकिन गोंडवाना 24 आवर्स काम करता है, 24 घंटे जो है तीर कमान लेके, खाड़ा लेकर, खाड़ा बाना लेकर जो है खड़ा रहता है। और जितने भी जो गोंडवाना के राजा महाराजा हैं, जो पारी व्यवस्था है, सब अपने पास में खाड़ा रखो। कोई आपको गलत निगाहों से देखता है तो बिच्छल खाड़ा, 7 देव वालों का बिच्छल खाड़ा है, उसकी क्या कर गर्दन उतार देना। 3 देव वालों का चियार विशाल खाड़ा है, शेर खाड़ा है, तो उसको क्या कर लेना, उसकी हालत खराब कर देना। तो ये खाड़ा बाना भी सबके हाथ में होना चाहिए। जब तक ये नहीं रहेगा तो कोई नहीं बोलेगा कि आप राजा हो। राजा की क्या निशानी? हाथ में खाड़ा होना चाहिए, तलवार होना चाहिए, तब राजा कहलाएगा। तो हम इस सभी चीजों को जो है आने वाले समय में हर एक चीज में चर्चा परिचर्चा करेंगे। और सिंगरौली में भूमि माटी बचाओ आंदोलन चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है। आप सबको मैं आह्वान करता हूं कि जिस तरह से आज हम इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, इसी तरह से हमारे जल जंगल जमीन में भी कोई आंख उठा के देखेगा तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और यदि नहीं इकट्ठे होंगे तो आपके जल जंगल जमीन छीनते चले जाएंगे, आपकी व्यवस्था छीनते चली जाएगी। हम बस इसी तरह जो है साल में, 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में बस हम जो है हमारे महापुरुषों का क्या लगाते रहेंगे, मेला लगाते रहेंगे, भीड़ लगाते रहेंगे और हमारे अधिकार छीनते रहेंगे। लेकिन हमें हमारे जल जंगल जमीन के अधिकार के साथ साथ में हमारी व्यवस्था को भी क्या करना है, स्थापित करना होगा। और स्थापित करने के लिए हमको 3 तरह की लड़ाई लड़ना है। कितने तरह की? पहली लड़ाई रोड में, दूसरी लड़ाई रोड में, दूसरी लड़ाई कोर्ट में और तीसरी लड़ाई विधानसभा और लोकसभा में जीतकर जो है हम अपनी लड़ाई को जीत पाएंगे। अन्यथा हम जो बस चिल्लाते रहेंगे कि बनाते रहेंगे गोंडवाना, लाके रहेंगे गोंडवाना। हमारे 4 राजाओं ने बताया कि किस तरह से उनकी जमीन छीनी गई। इसीलिए असली राजा कौन है? अभी हमारे विधायक साहब, हमारे सांसद साहब। तो राजा बनाना है तो गोंडवाना का विधायक जिताना है। बोलो जरा जोर से, राजा बनाना है तो, राजा बनाना है तो, राजा बनाना है तो, राजा बनाना है तो गोंडवाना का विधायक सांसद बनाना है। तो हमारे जल जंगल जमीन, हमारे अधिकार, हमारी शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सारे चीज बंद हो जाएंगे और हमारा राजपाट पुनः स्थापित हो जाएगा, हमारी बोली भाषा पुनः स्थापित हो जाएगी, हमारा गोंडवाना राज पुनः स्थापित हो जाएगा। तो मैं इन्हीं बातों को जो है यहीं पर विराम करते हुए, आप सब ने मेरी बात को सुना, आप सबके चरणों में राधे श्याम का गुड़िया का सेवा जोहार पहुंचे। जोहार, जय सेवा, जय गोंडवाना। बना के रहेंगे, ला के रहेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, सजा दादा हीरा सिंह मरकाम। बहुत बहुत धन्यवाद काकुड़िया साहब।